नमस्कार, मैं हूं सुनील मौर्य और आप देख रहे हैं अपना सबसे फेवरेट साइबर क्राइम शो। आज हम बात करने जा रहे हैं क्यूआर कोड से होने वाले फ्रॉड के बारे में। एक ऐसा फ्रॉड जो आजकल सबसे ज्यादा हो रहा है, खूब लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। कभी OLX पर विज्ञापन देकर, तो कभी फोन करते हुए खुद को दोस्त या कोई रिश्तेदार बताकर पैसे भेजने के नाम पर। यानी इसमें एक बात कॉमन है कि साइबर क्रिमिनल आजकल ये कहते हैं कि हम आपके अकाउंट में पैसा भेजना चाह रहे हैं, या फिर किसी दोस्त के जरिए हमारे पास अकाउंट नहीं है और आपके अकाउंट में हम पैसे भिजवा देंगे। तो जाहिर सी बात है, आप कहीं ना कहीं इस लालच में आ जाते हैं कि चलो पैसा तो हमारे ही अकाउंट में आना है, तो क्या बुराई है। फिर साइबर क्रिमिनल आपको एक क्यूआर कोड भेजते हैं और वो क्यूआर कोड से आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। तब आप परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये फ्रॉड हमारे साथ कैसे हो गया। आप खुद सोचिए कि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं और दुकानदार आपको एक क्यूआर कोड देता है, उसे आप स्कैन करते हैं, तो क्या होता है। जब आप उसे स्कैन करते हैं तो आपके अकाउंट से वो पैसे दुकानदार के अकाउंट में जाते हैं। क्या कभी आपने देखा है कि दुकानदार पेमेंट लेने के लिए कोई पासवर्ड डाल रहा है, फिर अपना मोबाइल चेक कर रहा है, या फिर कहता है कि नहीं जी आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए? कुछ नहीं, वो अपना क्यूआर कोड आपको दिखा देता है, आप स्कैन करके खुद ही अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो खुद सोचिए कि जिस क्यूआर कोड को स्कैन करके पिन नंबर डालने की ज़रूरत पड़ती है, तो पैसा आपके अकाउंट से नहीं कटेगा तो क्या दुकानदार के अकाउंट से कटेगा? ऐसा तो होगा नहीं। इसीलिए जब कभी कोई साइबर क्रिमिनल आपको क्यूआर कोड भेजता है तो आप उसे क्यों स्कैन करते हैं? जाहिर सी बात है, जब स्कैन करेंगे तो आपके ही अकाउंट से पैसे कटेंगे। तो इस तरीके को आप एकदम देसी भाषा में समझ लीजिए कि जब आपके अकाउंट में पैसे मंगाने हो तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको क्यूआर कोड स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी को अपना अकाउंट नंबर दे देंगे तो ऑटोमेटिक आपके खाते में वो पैसा आ जाएगा। फिर आपके पास मैसेज अलर्ट आ जाएगा, वो नोटिफिकेशन के नाम पर, या फिर उसको क्यूआर कोड स्कैन करिए या फिर आप पिन नंबर डालिए। ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपके अकाउंट में जब भी पैसा आना हो या कोई कर रहा हो तो आपको कुछ भी उसमें करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मोबाइल फ़ोन यूज करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन साइबर क्रिमिनल हमेशा ऐसा ही करते हैं, वो भेजेंगे, कहेंगे कि आप इसको स्कैन कर लीजिए, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, आप इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए। अरे भाई, जब पैसा भेज रहे हैं तो लिंक पर क्लिक करने की ज़रूरत क्या है? कभी आप खुद सोचिए कि आपके अकाउंट में सैलरी आती है तो कुछ आपको करना पड़ता है? नहीं ना, सीधे आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो फिर इस तरीके में जब कोई आप ऑनलाइन विज्ञापन देते हैं या कुछ भी करते हैं, या फिर कोई कहता है कि आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, तो फिर किसी लिंक पर या फिर क्यूआर कोड को स्कैन क्यों करते हैं? तो आपको ये बेसिक बात आपको समझने की ज़रूरत है। और रही बात कि इस तरह के फ्रॉड के शिकार आखिर कौन लोग हो रहे हैं, कैसे हो जाते हैं, तो आपको एक बात बता दूं कि अभी हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बेटी के साथ सेम इसी तरीके से फ्रॉड हुआ। आप खुद सोचिए कि उनकी बेटी काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, बहुत टैलेंटेड है, फिर भी इस तरह के साइबर क्रिमिनल के जाल में फंस जाती हैं। इस तरह की जब खबर आई तो काफ़ी सारे लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन ये बात मजाक उड़ाने की नहीं है, ये बात गंभीरता से सोचने वाली बात है कि जब एक पढ़ी लिखी लड़की इस तरह के ट्रैप में फंस सकती है, तो जो लोग इतना ज़्यादा अवेयर नहीं हैं उनको कितना आसानी से फंसाया जा सकता है। दरअसल क्या है कि हम लोग जो है यूट्यूब पे या फिर मोबाइल पे या फिर किसी भी तरीके से दुनिया भर की चीज़ें देखते हैं, हम फिल्म देखते हैं, हम गाने सुनते हैं, लेकिन साइबर क्राइम को लेकर के कभी भी अवेयर होने के लिए हम कोई जानकारी नहीं देखते हैं। हम सोचते हैं कि हमें कौन फंसाएगा, हमें कौन साइबर क्रिमिनल हमें फंसा सकता है, लेकिन हम यहीं पे गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, हमें कोई फंसा नहीं सकता है, इसीलिए वो लोग फंसते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर दिल्ली के सीएम केजरीवाल की बेटी ने अगर ये खबर कहीं देखी होती, किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है, हम जो भी विज्ञापन डालते हैं, जैसे उन्होंने OLX पे डाला था कि हम सोफ़ा बेच देंगे, तो सोफ़ा बेचने के नाम पर हुआ क्या, एक साइबर क्रिमिनल उनसे कांटेक्ट करता है और कहता है कि 20,000 का ये सोफ़ा मैं खरीद रहा हूँ और इसके लिए एडवांस पूरी पेमेंट भी करना चाहता हूँ। वो तैयार हो जाती हैं कि ठीक है भाई कर दो। तो वो पहले क्या करता है कि 10 रुपये कहता है कि हम आपके अकाउंट में भेज कर ये चेक करना चाहते हैं कि आपके अकाउंट में हमारे अकाउंट से पैसे जा रहे हैं या नहीं। तो शुरुआत में वो 10 रुपये ट्रांजेक्शन कर देता है, उनके अकाउंट में वो पैसे आ जाते हैं, तो उन्हें भरोसा हो जाता है कि अब ये पैसे हमें मिल जाएंगे। इसके बाद वो साइबर क्रिमिनल एक क्यूआर कोड भेजता है और कहता है कि इसको आप स्कैन करके अपना बैलेंस चेक करिए। तो वो जैसे ही स्कैन करके आप बैलेंस चेक करने का मतलब ये है कि आप अपना पिन नंबर डालेंगे। पिन नंबर जैसे ही डाला तो उनके अकाउंट से 20,000 रुपये निकल गए।
अब उन्होंने कहा कि अरे ये कैसे हो गया कि वो पैसे तो मेरे अकाउंट में आने थे लेकिन मेरे अकाउंट से ही 20,000 रुपये कट गए। जब ये बात कहती हैं तो साइबर क्रिमिनल कहता है कि अरे मैडम ये तो हमारे से गलती हो गई, अब हम आपको ये पैसे लौटा रहे हैं, तो आपको एक हम लिंक भेज रहे हैं और इस लिंक पे आप क्लिक करिए तो आपके अकाउंट में वो पैसे फिर आ जाएंगे, तो हमारी गलती दूर हो जाएगी। वो सोचते हैं कि चलो जी भला बंदा है, हम कर लेते हैं ऐसा। वो लिंक भेजता है, फिर वही प्रोसेस, वो लिंक पे क्लिक करती हैं और अपना पिन नंबर डालती हैं। जैसे करती हैं तो 14,000 रुपये और उनके अकाउंट से कट जाते हैं। तब उन्हें समझ में आता है कि नहीं नहीं, ये गलती वाला मामला नहीं, ये फ्रॉड का मामला है। तब जब वो समझती हैं तो इसके बाद वो पुलिस को शिकायत करती हैं और पुलिस तेजी दिखाते हुए 1 हफ्ते के अंदर एक साइबर क्रिमिनल को पकड़ भी लेती है। तो आप खुद सोचिए कि वो साइबर क्रिमिनल पहले QR कोड भेजता है और फिर एक लिंक भेजता है और उसको क्लिक करना पड़ता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं हर दोनों घटनाओं में, दोनों बार में उन्हें QR कोड स्कैन करना पड़ा और लिंक भी क्लिक करना पड़ा, तब जाके तो सीधी सी बात है उनके अकाउंट में पैसे आने ही नहीं थे, उनके अकाउंट से तो पैसे कटने थे। अगर ये बात आप समझ जाएंगे कि कभी भी पैसे आने के लिए हमें किसी चीज़ पे क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल होता क्या है कि हमारे मोबाइल में, हमारे जो हम ई-वॉलेट आजकल यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, उसमें एक रिक्वेस्ट मनी का ऑप्शन होता है। जैसे आपको हम अभी बताएंगे भी कि होता क्या है कि आप जैसे पेटीएम में जाते हैं या फिर आप यूपीआई के जरिए, तो आपको एक हम उदाहरण दिखा लेते हैं कि यूपीआई में हम जाते हैं और रिक्वेस्ट मनी का एक ऑप्शन होता है कि जिससे रिक्वेस्ट मनी का मतलब कि हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे। तो देखिए हम कैसे इस चीज़ को हम जनरेट कर रहे हैं। हम 2,000 रुपये जनरेट करने के लिए हम जाते हैं और फिर हम हम रिक्वेस्ट मनी के ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। रिक्वेस्ट मनी पर जा करके हमने ये 2,000 रुपये हमने ये ऑप्शन भर दिया और 2,000 रुपये भरने के बाद अब हम लिख रहे हैं, उस पर एक ऑप्शन होता है मैसेज लिखने का। उस मैसेज में हम चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि हम आपको पैसे भेज रहे हैं और आप इसे एक्सेप्ट करिए। जैसे मैंने इसमें लिख दिया कि हम सेंड 2,000 रुपीज़ इन योर अकाउंट, प्लीज़ रिसीव। अब ये मैसेज लिख करके अब हम शेयर कर देते हैं आपके व्हाट्सएप पे। इस तरीके से, जैसे मैंने उदाहरण के लिए ये आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से हमने एक QR कोड जनरेट किया और ये आपको हमने व्हाट्सएप पे भेज दिया। अब इस QR कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो ये 2,000 रुपये ये आपके अकाउंट से कटेंगे, ना कि वो 2,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इसी तरीके से YouTube पे तमाम ऐसे वीडियोस हैं जिसको देख करके साइबर क्रिमिनल ये आसानी से जान जाते हैं कि कैसे हमें QR कोड बनाना है और कैसे हमें 20,000, 15,000 जो चाहिए उस तरह के अमाउंट भर करके वो QR कोड आपको भेज देते हैं और फिर आप उसे स्कैन करते ही आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। इसी तरह से लिंक भी जनरेट कर दिया जा सकता है। इसके लिए भी YouTube पे तमाम वीडियो हैं। इसीलिए जो साइबर क्रिमिनल है, खुद सोचिए कि बहुत सारे साइबर क्रिमिनल तो 5वीं फेल हैं या 10वीं तक भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन वो IITian बड़े बड़े पढ़े लिखे MBA कर चुके लड़कों को, लड़कियों को, उनको बेवकूफ़ बना दे रहे हैं। तो आखिर ये कैसे हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी लापरवाही होती है, हमारा बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि हम बेवकूफ़ नहीं बन सकते हैं। इसीलिए साइबर क्रिमिनल इस तरह का शिकार बना रहे हैं। इसलिए कभी भी कोई भी QR कोड आए या फिर लिंक आए, उस पर आपको क्लिक करने की, आपको स्कैन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पैसा जब भी आपके अकाउंट में आएगा तो उसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कभी भी OLX पर अगर कोई आप विज्ञापन देते भी हैं, अगर कोई आपसे संपर्क करता है कि हम आपको पैसे भेज रहे हैं, तो आप कहिए कि आपको भेजना है तो ये अकाउंट नंबर है, आप इस पर भेज दो। उसके लिए आपको कुछ क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही स्कैन करने की ज़रूरत है। अगर आपने ये बात समझ लिया तो फिर आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वो जब पैसा, क्योंकि आपको सामान लेने आना ही पड़ेगा मेरे पास, तो उस समय हम कैश ले लेंगे। जब भी आप इस तरह का उसे ऑप्शन देंगे, वो कभी भी आपके पास, आपके साथ फिर दोबारा बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि साइबर क्रिमिनल उसे सब कुछ आपसे फ़ोन के ज़रिए ही या फिर इंटरनेट के ज़रिए ही संपर्क करना है और आपको ठगी का शिकार बनाना है। इसलिए आप खुद अलर्ट रहिए, दूसरों को भी अलर्ट करिए और सुरक्षित रहिए।